एक बार की बात है। बेचारा बूढ़ा किसान अपने घरों में बड़े शांति से रहा करता था और उसके साथ उसकी पत्नी पूरी हो चुकी थी। और रामू दिन भर दूसरे घरों में झाड़ू लगाकर अपना घर गुजारा करता था। अब उस काम भी नहीं हो पा रहा था, तभी घर का मालिक गुस्से से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा घर तुमने अभी तक साफा नहीं किया, निकल जाओ। बेचारा उसे कोई जवाब नहीं दे पाता है और वह हर थाका हुआ अपने घर लौट जाता है। तभी बूढ़ी दादी माँ अपने पति से कहती हैं, अरे ये क्या हो गया? अब तो मैं मर ही जाऊंगी, क्योंकि 2 दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ। अब मेरे हाथ पैरों में जान नहीं बची हुई है। अब तुम कहीं काम ढूंढने के लिए भी जाओगे, परंतु तुम्हें काम नहीं मिलेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अभी कुछ जुगाड़ लगाकर खाना का बंदोबस्त करके लाता हूँ। इतना रामू ने कहा। वह धीरे धीरे घर के बाहर निकाल के वह जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी उसे सामने से 4 लोग आते हुए दिखाई देते हैं और रामू का बहुत मजाक उड़ाते हैं। और रामू यह बात को सहन कर पता है क्या करे। रामू भी उन 4 आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसे उनकी बात सुनाई पड़ती है और वह 4 लोग चले जाते हैं। रामू बेचारा नदी किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। अब उसे जीने की उम्मीद टूट चुकी थी और वह पानी में खुद के अपनी जान देने का सोचता है और वह सोचते सोचते पानी के अंदर कूद जाता है और वह डूब के मर जाता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ उसका इंतजार करते करते वह भी मर जाती है, क्योंकि उसे बूढ़ी दादी माँ ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। अपनी पति की राह देखते देखते वह हार जाती है। तभी 5 दिन के बाद वह अचानक अपने आप को भी जंगलों में पाते हैं और उनके सामने एक खजाने से भरी हुई पेटी रखी हुई थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यह क्या हुआ, तो बिना सोचे समझे उसे खजाने की बेटी को वह अपने घर ले आते हैं। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, रामू, अरे ये क्या हुआ? नहीं तो नदी में डूब के मर गया था, परंतु मैं आज अचानक से जंगलों में कैसे आ गया? मुझे तो अपने आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी बेटियों के खजाने की हमारे सामने। हाँ, पता नहीं, मैं भी तो भूखे भूखे मर चुकी थी। अब तो हमें भूख नहीं मरना पड़ेगा। शायद हम जो देख रहे थे वह सपना होगा। सपना सच के वह बड़ा घर खरीद लेते हैं और बड़े घर खरीदने के बाद वह बड़े खुश होते हैं। तभी वह कहीं गांव में घूम रहा था और घूमते घूमते वही 4 लोग उसके सामने आते हैं, जो कि पहले उन्हें जंगल में मिले थे और उनका बहुत मजाक उड़ाया था। तभी वह कहते हैं रामू से, अरे रामू, तुम तो बड़े धनवान सेठ बन गए हो। मुझे थोड़ी सी पैसों की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन होगा तो मुझे दे दो। मैं तुम्हें 2 दिनों के बाद लौटा दूंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे घर पर बीमार है और यह जो मेरे पीछे 3 लोग खड़े हैं उन्हें भी थोड़े थोड़े पैसे की जरूरत है। क्या तुम हमें पैसे दे सकते हो? उन्होंने रामू से इतनी बात करी। रामू को बड़ा लालच होता है। वह मदद करने से इनकार कर देता है। भाभी ना बात सुन वहां से चला जाता है। वह चलते चलते अपने घर लौट आता है। तभी धीरे धीरे रामू का लालच बढ़ जाता है। जो भी उसके घर के सामने पैसे की मदद मांगने के लिए आता था, वह उन्हें भगा देता था पैसों के लालच में, और वह किसी की मदद नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन पर चाहते हैं, लालच इतना बढ़ जाता है, वह अचानक से अपने घरों में ही बेहोश हो जाते हैं और वह दोनों बूढ़ी दादी माँ और उसका पति भगवान के सामने वह पाते हैं।
दोनों भगवान को देखकर बड़े ही विचित्र हो जाते हैं। तभी भगवान उनसे कहते हैं, रामू, मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी के चलते मैंने तुम्हें दूसरा अवसर दिया, वह भी जीने का, और तुम्हें खजाने की पेटी पी दी कि आप बड़ी मस्त से जियोगे। परंतु तुम्हारे इतना लालच कर कि दूसरों की मदद कर नहीं, तुम भूल गए, और तुम्हारे पहले के पुण्य थे बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया, वह भी जीने का, वह भी मेरी जैसे। परंतु तुमने मौका दिया, परंतु तुमने यह गवा दिया। अब तुम स्वर्ग की जगह तुम अब नरक में जाओगे। नहीं भगवान, मुझे माफ कर दो, मेरे पैसे की लालच में मैं सब भूल गया था, मुझे माफ कर दो भगवान। आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे दूसरा मौका और दीजिए भगवान, मैं जाकर सब कुछ सुधार सकूं। परंतु भगवान उन्हें मौका नहीं देते हैं। भगवान ने पहले उन्हें मौका दे दिया था, इसलिए अब दोबारा मौका देने का चांस नहीं देते हैं। उन दोनों को नरक में भेज देते हैं और भगवान थोड़े दुखी होते हैं क्योंकि उन दोनों की पुण्य बहुत थे। परंतु दूसरा मौका देने के बाद उन्हें इतना लालच हुआ कि पुण्य काम हो गया, लालच बहुत ज्यादा हो गया, इसके कारण उन्हें नरक में भगवान ने भेज दिया। हमें इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर नहीं भूल जाए। पहले हम कैसे थे, पहले हमें पहले की बातें याद करना चाहिए।